बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन, मैं हूं हामिद खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स टुडे। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जहाँ से मैंने आपको चौथे T20 मैच के मतलब भी बताया था और आज 5वां T20 मैच है जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाली सीरीज़ का आखिरी मैच है। इससे कबल जो 3 मैचेस हुए हैं वो 2-1 से न्यूजीलैंड की जो बर्तरी हासिल है, एक मैच जो बारिश की नज़र हो गया था। आज जो मैच है बहुत अहम है। शायकीन क्रिकेट के लिए उस वक्त धचका था, उस वक्त इंतहाई अफसोस हुआ जब पाकिस्तान अपना चौथा T20 मैच हार गया। अगरचे एक बड़ी खबर थी, लेकिन शायकीन क्रिकेट ने बड़ा हौसला करते हुए इसको कबूल किया और बहुत से शायकीन क्रिकेट हमने देखा जिन्होंने ये कहा है कि मैच में हार जीत होती रहती है। लेकिन शायकीन क्रिकेट का एक ख्वाब ज़रूर था कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो 9 बामी सीरीज़ इससे कबल खेली गई हैं, जो 4 न्यूजीलैंड ने जीती हैं, 3 पाकिस्तान ने जीती हैं और 2 ड्रॉ हुई थी, और अब ये एक अच्छा मौका था कि पाकिस्तान ये सीरीज़ जीतता और 4-4 के साथ अपनी सीरीज़ को ड्रॉ कर लेता। मगर अनफॉर्चुनेटली हम ये सीरीज़ तो नहीं जीत सके, अलबत्ता सीरीज़ बराबर ज़रूर कर सकते हैं। आज पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान ये सीरीज़ बराबर करे। अगरचे हम हार गए, मगर अफसोस इस बात का है कि कुछ क्रिकेटर ने, कुछ नाक़दीन ने, कुछ तज़ियाकारों ने एक शाम गरीबा बर्पा किया हुआ है। नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिया कि हम मैच हार गए, हम न्यूजीलैंड से मैच हार गए। भाई, हार जीत होती है मेरे भाई। जब 2 टीमें मैदान में आती हैं तो हार जीत होती है। आप ये नहीं कह सकते कि एक टीम कमज़ोर है, ताकतवर। तमाम खिलाड़ी जब मैदान में आते हैं अपने पूरे सलाहियतों के साथ वो मैदान में आते हैं। न्यूजीलैंड की टीम भी पूरी सलाहियतों के साथ आई, उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, वो मैच जीत गए। हमारी टीम अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सकी, हम मैच हार गए। जहाँ तक अगर टीम की बात करते हो तो टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने एक अच्छी टीम मैदान में उतारी थी। अगर हम बॉलिंग की तरफ देखते हैं तो अब्बास अफरीदी, आमिर अश्ताब ने बेहतरीन बॉलिंग की और सिर्फ न्यूजीलैंड की टीम को 179 पे आउट किया। मगर अफसोस कि हमारे बैट्समैन अच्छा स्कोर ना कर सके। उसकी वजह ये थी कि हम 4 प्लेयरों के साथ मैदान में उतर रहे हैं और 7 बॉलर लेके जा रहे हैं, जो कि दुनिया में कम्बिनेशन नहीं बनता। आप बात करें, हम मैदान में आते हैं बाबर आजम, उस्मान, साइम और फ़खर जमान, इन पे हम सारा अंसार करके 4 मैदान में उतरते हैं। दुनिया में कोई ऐसी टीम नहीं है जो 4 बैट्समैन के साथ मैदान में उतर। 2 ऑलराउंडर हमारे पास होते हैं। इफ्तिखार के बारे में तुम्हें ये बताऊंगा कि गुज़िश्ता काफ़ी मैचेस हम देख रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखाई जिसके हम काबिल तहसीन कारकर्दगी कह सकते हैं। यही वजह है कि हमारी टीम जो है चौथा मैच हार गई है। आज 5वां मैच है और हमें ये जीतना है। अब जहाँ तक चौथे मैच की हम देखते हैं तो कुछ अंदरूनी इख्तलाफात भी हमें नज़र आते हैं। बहुत से ज़राए ये बता रहे हैं कि कुछ बड़े खिलाड़ी, जो ज़राए का कहना है कि उनका ये ख्याल है कि बाबर आजम को हटा दिया जाए। उन बड़े खिलाड़ियों के पीछे एक बड़ा खिलाड़ी और भी है जो ये चाहता है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाए। अजीब बात है, साइम को तो आप खिलाना चाहते हैं और बाबर आजम पे इतराज़ करते हैं, जबकि साइम की भी जो एवरेज है वो 137 है और बाबर आजम की भी। लेकिन बाबर आजम पे आप तनकीद करते हैं, साइम पे आप कहते हैं जो हमारा हीरा है। जब हमने साइम को खिलाया तो ख्याल ये था कि वो हार्ड हिटर अच्छी खेल सके, अच्छी बैटिंग करेगा, मगर वो नहीं कर सका। ये क्रिकेट का हिस्सा है, इस पर तजियाकारों को शोर डालने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हार जीत का हिस्सा है, चूँकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, हमें वर्ल्ड कप की तरफ ध्यान करना है। हम चौथे की बात करें, हम चौथे T20 की मैच की, तो हम देखते हैं कि हमने उसामा मीर को खिलाया, बॉलिंग नहीं कराई, हमने अमाद से बॉलिंग नहीं करवाई। तो भाई, अगर हमने 4 बैट्समैन के साथ जाना है तो फिर 4 बैट्समैनों के साथ दुनिया की कोई टीम कम्बिनेशन से कोई मैच नहीं जीत सकती। हमें 5 रेगुलर बैट्समैन करने होंगे और आज भी हमें एक तब्दीली लाजमी करनी है और वो है हसीबुल्लाह को, क्योंकि हम देखते हैं कि रिजवान और इरफान नियाज़ी की जगह हमने कोई रिप्लेस नहीं लिया हुआ। हमारे पास एक कॉल की, हमारे पास साहबजादा फरहान मौजूद थे, मोहम्मद हारिस पीछे मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कॉल नहीं की। इसलिए एक चॉइस हमारे पास रह गया, वो है हसीबुल्लाह। आज हसीबुल्लाह को हमें खिलाना होगा। और एक टीम ये भी है कि शायद शाहीन अफरीदी को मौका दिया जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि क्या उनको रेस्ट किया जाएगा या उनको मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि आज का मैच बहुत अहम है। क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इससे पहले भी बहुत सी टीमें आई, पाकिस्तानी टीम्स वो सीरीज़ जीत के गई हैं। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जैसे हमने इशू बना लिया और हमने कहा कि पता नहीं पाकिस्तान टीम हार गई है कि हमने रियासत हार दी है। ये इंतहाई अफसोस कम काम है। आज की जो टीम मैं जो देखता हूँ वो समझता हूँ कि हमें 5 बैट्समैनों के साथ मैदान में आना होगा। हमें बाबर, साम, अदनान, उस्मान खान, फ़खर जमान के साथ में मैदान में आना होगा। इफ्तिखार को भी साथ, हमें एक बैट्समैन जो है हसीबुल्लाह को साथ लेना होगा ताकि हमारी कम्बिनेशन हो सके। 5 बैट्समैन हमारे मैदान में आए और आज न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त दे सके।
अब इसके बारे में क्या होगा अभी हम कहना कुछ है, लेकिन जहाँ तक हमारे बात हुई है मुख्तलिफ खिलाड़ी से तो वो बड़े पुरुमीद है और आज इंशाल्लाह हम ये मैच जीतेंगे। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम तजियाकारों से कि हार जीत एक हिस्सा होती है, इसको इतना हवा ना बनाएं, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप आ रहा है और हमें वर्ल्ड कप की अपनी टीम को सपोर्ट करना है। तजर्बे होते हैं। बाबर आजम का कहना है कि हमने तजर्बा किया, हम तजर्बे में कामयाब नहीं है। न्यूजीलैंड ने तजर्बा किया, वो एक अच्छी टीम मैदान में लाए। और कोई भी टीम, कोई मुल्क जब अपनी टीम को भेजता है तो यकीनन वो अपनी बेस्ट चॉइस भेजता है, वो कोई गली मोहल्लों के नहीं उठा के भेज देते। न्यूजीलैंड में भी एक बेस्ट टीम चूज़ की और आप हमारे पाल में भेज दी। उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, हम ना दिखा सके, जिस वजह से हम 2 T20 मैच हार गए। आज का मैच बहुत अहम है, आज हमें ये जीत के कम से कम सीरीज़ बराबर करनी होगी। और तमाम शायकीन क्रिकेट से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो अपने खिलाड़ियों की सपोर्ट करें, उनका जो मोरा है उसको बुलंद करें। जी।